हाय गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बच्चे लोग हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ, तो बच्चे लोग फिफ्थ क्लास का जो हमने दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था, देखिए का के की का प्रयोग किया था, है ना। का के की का प्रयोग करके हमने थोड़े बहुत आपको चित्र दिखाए थे, चित्र के साथ साथ क्या दिखाए थे और उसके वाक्य भी बनाए थे। उसके बारे में हमने जाना था और ये भी जाना था कि संबंध कारक होता है, संबंध सूचक होता है। दो शब्दों को, दो वाक्यों को ये मिलाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन इसका अभ्यास कार्य जो है वो बच गया था हमारा अभ्यास कार्य, और इस अभ्यास कार्य को आज हम पूरा करने वाले हैं। अभ्यास कार्य को क्या करेंगे हम आज? पूरा करेंगे। तो मैं एक बार आपको ध्यान में लाता हूं, देखो ये वाला लेसन, देखो मैंने बताया था ना ये वाला लेसन आपको। ओके, तो बच्चे लोग इसके नीचे थोड़े बहुत आपको क्या दिए हैं? शब्दार्थ दिए, शब्दार्थ। माँ, और क्या दिया है? खाना, और फ्रॉक। नेक्स्ट क्या दिया है? पकाना, और सुंदर, और आपको क्या दिया? बेटे, साड़ी। नेक्स्ट खेलना। ये आपको शब्द यहां पर दिए हैं। मां मीन्स मदर, खाना, खाना मीन्स फूड। फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। पकाना, टू कुक। सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। नेक्स्ट बेटे, सन्स। साड़ी, सारी, और खेलना, टू प्ले। ये है हमारे न्यू वर्ड्स, है ना। ये है हमारे न्यू वर्ड्स। माँ, खाना, फ्रॉक, पकाना, सुंदर, बेटे, साड़ी, खेलना। माँ, खाना, फ्रॉक, पकाना, सुंदर, बेटे, साड़ी, खेलना। ये हमने नए शब्दों को सीखा है। इसको क्या करना है? आपको कंठस्थ करना है, इसको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, लिखना है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो गया हमारे शब्दार्थ जो आपके बुक में दिए गए हैं। हमने किसका प्रयोग करना सीखा है आज? हमने आज का के की का प्रयोग करना सीखा है। और ये संबंध कारक होते, संबंध बताते हैं, दो शब्दों को मिलाते हैं, दो वाक्यों को मिलाते हैं। आपके ध्यान में आ रहा होगा। तो आगे मैं अभ्यास कार्य लूंगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम करेंगे वर्क, होमवर्क। या ये तो आपको करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसा करना है। बच्चे लोग यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं और बताया गया है कि खाली स्थानों में सही कारक चिन्ह भरिए। Fill in the blanks with correct words, है ना। तो मैं यहाँ पर
आपको क्या लिख के दिखाऊंगा, लिख के दिखाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, वर्ड्स भरेंगे। ओके ना। फर्स्ट, यह राहुल डैश माँ है। सेकंड वन, राधा डैश पिताजी आए हैं। थर्ड वन, मैं सुमन डैश भाई हूं। फोर्थ वन, नमन डैश बहन अध्यापिका है। अध्यापिका है। फिफ्थ वन, उस दुकान डैश मिठाइयाँ अच्छी है। यह आपको दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट रोमन, खाली स्थानों में सही कारक चिन्ह भरिए। और आपके बाजू में दिया गया है बच्चे लोग, यहां पर का, के, बाद में दिया है का, के, बाद में दिया गया है का, के, और का, के, का, के। ये अक्षर आपको का, के दिए गए हैं और आपको वाक्य पढ़ने के बाद आपको इसमें का आएगा, के आएगा, की आएगा, ये जानना है, ये उसमें भरना है, तब हमारा वाक्य पूरा हो सकता है ना। तो चलो करते हैं, पहला वाक्य पढ़ते हैं हम अभी। यह राहुल का माँ है। राहुल का माँ है, वाक्य सही नहीं लगा, सेंटेंस इज करेक्ट, रॉन्ग। ओके, और दूसरा डालते हैं, यह राहुल के माँ है। राहुल के माँ है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट सेंटेंस नहीं लग रहा हमें। तो यह राहुल की माँ है, इज राइट, यह राहुल की माँ है। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, की, क्योंकि यह है स्त्रीलिंग। कौन स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है। कौन है, माँ। तो वाक्य पूरा हो गया, यह राहुल की माँ है। इन तीनों में से हमने की को चुना और की को यहां पर डाला, तो वो सही अक्षर, सही वाक्य बन गया। अब सेकंड वन, राधा का पिताजी आ रहा है। राधा का पिताजी आ गया, राधा स्त्रीलिंग है ना, का क्यों आएगा, ये तो रॉन्ग है। फिर राधा के पिताजी आ गए, नहीं तो राधा की पिताजी आ गए, के तो नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर हम क्या डालेंगे, के। राधा के, किसके, राधा के पिताजी आ गए। ये हो गया सही वाक्य, क्योंकि के आदर सूचक हो सकता है, पिताजी आदर सूचक, इसलिए राधा के। आगे, मैं सुमन डैश भाई हूं, का, के,
मैं सुमन की भाई हूं, मैं सुमन का भाई हूं। बोलो बोलो बोलो, क्या है? का आएगा, के आएगा, की आएगा। कोई बोल रहा है? बोलो 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 बोलो। का इज राइट, का। मैं सुमन का भाई हूं। ये हो गया सही वाक्य। बहुत अच्छे बता रहा, बहुत अच्छे ठीक ठाक से बता रहे आप। तो मैं सुमन का भाई हूं। अब नीचे वाला चौथा वाला, फोर्थ वन, नमन डैश भान अध्यापिका है। नमन लड़का है, उसकी बहन सिस्टर जो है वो अध्यापिका है, वो टीचर है। क्या है? टीचर है। तो इसमें का, के, की का उपयोग आपको करना है। क्या करेंगे? उसमें क्या डालेंगे आप? देखो, नमन का बहन अध्यापिका है, रॉन्ग है ना? करेक्ट, रॉन्ग है। रमन के बहन अध्यापिका है, के, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग और राइट? रॉन्ग, रॉन्ग है। तो नमन की बहन अध्यापिका है, नमन की बहन अध्यापिका है। की सही लग रहा है आपको? की लिख सकते हैं? लिखेंगे क्या? ओके, मैं यहां पर की लगाता हूं। अब पढ़ो इस वाक्य को। नमन की बहन अध्यापिका है। करेक्ट सेंटेंस हो गया। आपने करेक्ट बताया की डालने के लिए, और हमने की का उपयोग यहां पर किया और सेंटेंस बन गया। वेरी इजी, इजी सब लोग कर रहे हैं। तो आगे 5 वाला, उस दुकान डैश मिठाइयां अच्छी है। आप ही बनाओ इसको। क्या डालना पड़ेगा? बोलो इसको। का डालो, के डालो, की डालो। उस दुकान का मिठाइयां अच्छी है। ये रॉन्ग लग रहा है मुझे, ये तो ठीक ठाक वाक्य नहीं है। उस दुकान के मिठाइयां अच्छी है, के मिठाइयां अच्छी है, रॉन्ग लग रहा है। थर्ड बार देखेंगे, उस दुकान की मिठाइयां, उस दुकान की मिठाइयां अच्छी है। बच्चे लोग, ऐसे हम का, के, की का उपयोग करके इन रिक्त स्थानों को, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने पूरा किया आज। देखो, यह राहुल की मां है, राधा के पिताजी आए हैं, मैं सुमन का भाई हूं, नमन की बहन अध्यापिका है, उस दुकान की मिठाइयां अच्छी है। तो हमने किसका उपयोग किया? का, के, की का उपयोग किया, है ना? और आगे देखिए, आगे सेकंड में खा में दिया है, इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेशन करना है आपको। इन वाक्यों को क्या करना है आपको? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, और इंग्लिश में आपको इसको लिखना है। और नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रत्येक का प्रयोग करते हुए 3-3 वाक्य बन लिखिए। कैसा करेंगे देखिए, मैं पूरा डिटेल्स तो नहीं बोलूंगा, वो अभ्यास कार्य आपको करना है, कंपल्सरी करके दिखाना है। ओके ना? आपके टीचर को दिखाना है। तो यहाँ पर आपको दिया है का, है ना? ये दिया का, और इसके लिए आपको कितने वाक्य बनाने हैं? 3 वाक्य बनाने हैं। 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य बनाने। का उपयोग मैं देखो बनाता हूं। राम का भाई श्याम है। एक वाक्य बन गया। दूसरा बनाना है आपको।
राम का दूसरा कलर उपयोग करेंगे इसका का दुकान दूर है। थर्ड वाक्य बनाना है पिता का गुस्सा ज्यादा हो गया। ऐसे आपको यहां पर का के की दिया है तो मैंने का से 3 वाक्य बनाए। राम का भाई श्याम है, राम का दुकान बहुत दूर है, पिता का गुस्सा ज्यादा हो गया। ऐसे वाक्य आपको फिर का के से की से बनाने हैं। तो बच्चे लोग ये पाठ हमें यहीं पर खत्म होता है। आपने यहाँ पर जो सीखा का के की उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसके वाक्य कैसे बनाते हैं, 2 शब्दों को कैसा जोड़ा जाता है और ये संबंध कारक ध्यान में रखिए। ये संबंध बताता है 2 वाक्यों का 2 शब्दों का ये संबंध हमें बताता है, यह हमें ध्यान में रखना है। और यही नहीं, इससे भी ज्यादा वाक्य बने, इससे ज्यादा वाक्यों को जोड़िए, ज्यादा सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैं ले लूंगा आगे का पार्ट आज। स्टॉप जस्ट तो का के की का प्रयोग में हमने का प्रयोग किया, 3 वाक्य बनाए। अब हम के और की इन अक्षरों को लेकर जो कारक है इससे हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। मैं यहां पर सेंटेंस बनाता हूं, वाक्य बनाता हूं। देखिए, रमन के बेटे हैं, रमन के बेटे हैं। किसके बेटे हैं, रमन के बेटे हैं। तो दूसरा, सच्चाई के मार्ग पर चलो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। और कुछ बना सकते हैं, पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। देखो बच्चे लोग, के का उपयोग करके हमने यहां पर 3 वाक्य बनाए जो अभ्यास कार्य में हमें करने के लिए कहा गया है। रमन के बेटे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलो, पेड़ के ऊपर बंदर है। ऐसे और सारे वाक्य बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमें की का उपयोग करके वाक्य बनाने। देखो, रानी की बहन सोनी है, रानी की बहन सोनी है, सिस्टर है ना। रानी की सिस्टर कौन है, सोनी है। और कौवे की चोंच में, कौवे की चोंच में, कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है ना। कौवे की चोंच में, कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा है। ओके। और कुछ बना सकते हैं, उषा की मां खाना पकाती है। देखो, उषा की
माँ खाना पकाती है, खाना पकाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, ये हो गए हमारे का के की प्रयोग के ऊपर जो अभ्यास कार्य में हमें वाक्य बनाने के लिए कहा गया था। और इसको हमने क्या किया, पूर्ण कर लिया। किसके ऊपर, के ऊपर, की के ऊपर। कि रानी की बहन सोनी है, कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा है, उषा की मां खाना पकाती है। वैसे ही के का प्रयोग करके रमन के बेटे हैं, सच्चाई के मार्ग चलो, पेड़ के ऊपर बंदर है। ऐसा हमने क्या किया, इस वाक्यों को पूर्ण किया। ऐसे और सारे बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं और बनाइए।